हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे बुद्धि के 3 सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसे हम त्रिकारक सिद्धांत भी कह देते हैं। द्विकारक सिद्धांत को देखते हैं क्यों कह देते हैं, किसने दिया था, क्या कुछ बातें हैं इसमें, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं एंड आप लास्ट तक बने रहिएगा। और हम देखेंगे त्रिआयामी सिद्धांत। ओके, सारी बातें करते हैं, बस लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। और यार, मैं आपको बताऊं, ये बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 3 सिद्धांत है ना बुद्धि के, वैसे तो और भी सारे सिद्धांत हैं बुद्धि के, ओके, लेकिन वहां से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ ये जो तीनों सिद्धांत है ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाते हैं। फर्स्ट थिंग तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, जो कि आपको पता है इंपॉर्टेंट होता ही है। ओके, हर थ्योरी से इंपॉर्टेंट होता है, हर प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंड थिंग, आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एक कारक सिद्धांत में क्या कहा गया है, द्विकारक सिद्धांत में क्या कुछ बातें कही गई हैं, एंड त्रिआयामी सिद्धांत में क्या कुछ बातें कही गई हैं। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, वो कहाँ पे होते हैं कि भाई ये त्रिकारक एंड त्रिआयामी। तो यहाँ पे मैं सारे डिफरेंसेस क्लियर करवाऊंगी, और किसने दिया है, किस साइंटिस्ट ने दिया है, क्या कुछ बातें बोली गई हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वापस से बोल रही हूँ, सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ओके, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें। ओके, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, एज यू नो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया किसने था? अल्फ्रेड बिने ने। और यार, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, सो नाम याद रखिएगा। दिया किसने है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत? अल्फ्रेड बिने ने, जिसे आप और क्या बोल देते हो? एक तत्व का सिद्धांत। वही एक तत्व का सिद्धांत या फिर एक कारक सिद्धांत। और यहाँ पे अगर मन करे तो याद कर लीजिएगा, इनके सहयोगी रहे हैं टर्मन और स्टर्न। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको बातें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। टर्मन और स्टर्न इनके सहयोगी थे, किसके? अल्फ्रेड बिने के। ओके, और अल्फ्रेड बिने ने क्या कुछ बातें बोली हैं वो आगे देखते हैं। सिद्धांत कौन सा दिया है? एक कारक सिद्धांत। सारी बातें यही रिवाइज होंगी, सारी बातें यही याद होंगी, बाद के लिए कोई बात नहीं, सारी बातें यही क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक कारक के रूप में माना जाता है। क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक कारक के रूप में माना जाता है। ये बातें बोली है अल्फ्रेड बिने ने, जो व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करता है। यहाँ पे एक बात ये नोट डाउन कर लिए अपने दिमाग में कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होता है। सिर्फ और सिर्फ बुद्धि एक रूप में जानी जाती है, और व्यक्ति की, मनुष्य की, इंसान की, प्राणी की ओवरऑल जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सब पे इफेक्ट डालता है। ओके, सबको प्रभावित करता है। बातें क्लियर हुई? कैसे? तो फिलहाल तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अगर एक कार्य में बुद्धिमान होता है तो दूसरे कार्यों में भी बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने कहा है। व्यक्ति अगर एक कार्य में बुद्धिमान है तो उसे सारे काम आने चाहिए, ऐसा कहा है अल्फ्रेड बिने ने। तो आप सपोज करिए कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, जो कि क्या है? एक टीचर है आपकी तरह, या फिर भावी टीचर होगा भाई भविष्य में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर ये टीचर है, टीचर एक क्वालिटी है, एक बुद्धिमानी का काम है भाई, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर कोई इंसान टीचर है तो वो एक अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, एज वेल एज वो एक अच्छा लॉयर भी हो सकता है। एंड इन्होंने कहा है कि एक लॉयर होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है। ओके, एंड इन्होंने कहा है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है। ओके, एंड इन्होंने कहा है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, और इन्होंने कहा है कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, वो एक अच्छा राजनेता भी हो सकता है, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल, ये तो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो सकती है। मतलब उसके अंदर सारे गुण विद्यमान होंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो एक अच्छा टीचर, वो एक अच्छा लॉयर हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, एक पॉलिटिशियन हो सकता है? क्या ये सब एक ही इंसान हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है भाई। तो ऐसे इनकी थ्योरी, अल्फ्रेड बिने की थ्योरी भाई डिस्कार्ड कर दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य में बुद्धिमान होता है। वापस से बातें बोल रही हूँ, एकदम वर्ड टू वर्ड क्लियर रहिएगा। ओके,
एक व्यक्ति अगर एक कार्य में बुद्धिमान है तो दूसरे कार्यों में भी बुद्धिमान होता है। भाई ये तो मतलब ऐसे सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है, अल्फ्रेड बिने ने कह डाली है। ओके, सो आगे चलते हैं। फिलहाल ये बातें डिस्कार्ड हुई हैं, लेकिन आपको याद रखना है। ओके, बातें आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ आपके एग्जाम में बातें पूछी जाएंगी कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। और इस एक कारक सिद्धांत में जो कुछ बातें पूछी गई, ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा कि हाँ ये जो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे भाई। सो आप इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। ओके, आगे चलते हैं। एंड द्विकारक सिद्धांत बात करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी बात करते हैं, जिसे आप त्रिकारक सिद्धांत भी कह देते हो। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे त्रिकारक सिद्धांत क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पहले कि इसे द्विकारक सिद्धांत क्यों कहा गया है, और फिर देखेंगे कि स्पीयरमैन ने इसे त्रिकारक सिद्धांत क्यों कहा है। ओके, अगर स्पीयरमैन ने त्रिकारक द्विकारक सिद्धांत कहा है तो ऑब्वियसली ये जो द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत है इसके साइंटिस्ट कौन है भाई, स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक हैं। अब ये 2 कारक कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। अर्थात सभी प्रकार के जो मानसिक कार्य हैं उनमें 2 प्रकार की मानसिक योग्यता आवश्यक है। अब ये 2 प्रकार की मानसिक योग्यता कौन कौन सी है भाई, एक तो जिसे हम बोलते हैं सामान्य कारक, सामान्य कारक बोले तो जनरल फैक्टर, एंड सेकेंड थिंग विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक बोले तो स्पेसिफिक फैक्टर। अब हम इसे ऐसे शॉर्ट में शो करने के लिए किससे लिखते हैं भाई, जी से लिखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स अ जनरल फैक्टर, एंड सेकंड वन स्पेसिफिक फैक्टर बोले तो एस से हम डिनोट करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। सिर्फ इतनी ही बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि इसे दिया किसने था, स्पीयरमैन ने दिया था। और इन्होंने बातें क्या बोली थी, किसी भी मानसिक कार्य के लिए इंसान में कितने प्रकार की मानसिक योग्यता होती है भाई, आप बताइए जरा, 2 प्रकार की। ओके, दोनों कौन कौन सी होती है, एक तो सामान्य कारक जिसे आप जनरल फैक्टर, ओके, जो कि जनरली हर इंसान में देखने के लिए मिल जाती है, दैट्स व्हाई से हम क्या बोलते हैं, जनरल फैक्टर बोलते हैं। क्या, जनरल फैक्टर। जैसा कि मैंने आपसे बातें की, ये जनरली हर इंसान में देखने के लिए मिल जाती है, कॉमन होती है, दैट्स व्हाई से हम क्या बोले हैं, जनरल फैक्टर बोले हैं। और ये जैसा कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं ह्यूमन बीइंग्स हूँ, है ना, और भी आपके अगल बगल आपने ह्यूमन बीइंग्स देखे हैं, है ना, मतलब जितने भी इंसान हैं। ओके, तो जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, है ना, कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। इट मीन्स वो कैरेक्टर कैसे होते हैं भाई, जेनेटिक होते हैं, उसके जीन में होते हैं, है ना, जिससे ये बातें हो सके कि हाँ भाई ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। ओके, जैसे कि आप कोई कैट ले लीजिए, अब जो कैट है, जैसे ये वाली कैट है वैसे ये वाली कैट भी होगी, दूसरी वाली कैट भी वैसे ही होगी। जो कैरेक्टर इन दोनों में सिमिलर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल फैक्टर बोलते हैं। कैसा है इनमें, ये कैरेक्टर जेनेटिक है, तो सेम वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ जेनेटिक कैरेक्टर हैं, हमारे पास बाय बर्थ हैं, जो कि कैसे हैं, जनरली हर इंसान में देखने के लिए मिल जाते हैं। आपसे यहाँ पे ये बातें पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा, जी फॉर जनरल फैक्टर एंड जी फॉर जेनेटिक। ओके, अब बात कर ले स्पेसिफिक फैक्टर की। तो यार स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वो हमें आफ्टर बर्थ इन्वायरमेंट में आके मिलता है। ओके, कहाँ मिलता है, हमें हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, अब सपोज करिए ये जो जेनेटिक फैक्टर है हर इंसान में है। ओके, अब ये जो इन्वायरमेंट से इंसान को मिलेगा, ओके, जो इन्वायरमेंट से मिलेगा वो, अब वो जैसे मतलब ऐसे किसी ग्रुप में रह रहा है, ओके, कि उसे खोज करना और भी चीजें जो हैं वो उसे प्रभावित करें। ओके, तो वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। जैसे आप हो, आपको आपके इन्वायरमेंट में भाई कुछ ऐसा देखने के लिए मिला होगा कि जिससे आपको टीचिंग प्रोफेशन अच्छा लगने लगा। अब ऐसा तो था नहीं कि आपको बाय बर्थ से भाई ये चीजें थी कि आपको टीचर ही बनना है, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके टीचर, कुछ भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप टीचिंग प्रोफेशन से इंस्पायर हुए हो, तो फिर आपने सोचा कि भाई हमको तो टीचर ही बनना है। ओके, तो ये है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, ये आपको कुछ स्पेसिफिटी दिलाएगा आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सोसाइटी में। ओके, तो उम्मीद करती हूँ यार सामान्य कारक विशिष्ट कारक आपको यहाँ पे समझ आए होंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं कि अच्छा इसे त्रिकारक फैक्टर क्यों बोला स्पीयरमैन ने। ये बातें आपको समझ आई, वापस से बोलती हूँ, सामान्य कारक जो होता है ये बाय बर्थ होता है, सभी व्यक्तियों में सामान्य होता है, जनरल होता है,
और दूसरा देखते हैं विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ये आके हमें हमारे इन्वायरमेंट पे मिलती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में वातावरण से, इन्वायरमेंट से इंसान सीखता है, और इसी के कारण व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता देखने के लिए मिलती है। बातें क्लियर होती हैं? ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने इसे त्रिकारक सिद्धांत क्यों बोला? आगे चल के स्पीयरमैन ने ये जो द्विकारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, इसे क्या बोला फिर? त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत क्यों बोला? देखो, बाद में स्पीयरमैन ने एक समूह और जोड़ दिया इसमें, जिससे इसका नाम त्रितत्व सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत पड़ गया। क्यों? क्या और समूह जोड़ा, जो कि यहाँ पे बात कही गई है कि एक और समूह जोड़ दिया गया, तो वो एक और समूह क्या है? ओके, तो यहाँ पे हमने बातें की थी कि जनरल फैक्टर, जो कि कैसा होता है भाई? जेनेटिक होता है। ओके, फिर बातें क्या की गई? जनरल फैक्टर के बाद स्पेसिफिक फैक्टर की। क्या बातें की गई? स्पेसिफिक फैक्टर की, जिसे हम एस फॉर डिनोट करते हैं। एंड जनरल फैक्टर क्या है भाई? स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? जस्ट लास्ट स्लाइड वाले में हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। फिर इन्होंने एक बात और क्या बोली? इन्होंने एक बात बताई, जीएस फैक्टर एक और होता है, जीएस फैक्टर। अब ये स्पेसिफिक फैक्टर के थ्रू अब वो इंसान क्या बनना चाहता है? टीचर बनना चाहता है। वो व्यक्ति क्या बनना चाहता है? टीचर बनना चाहता है। अब इस यहाँ पे जो जनरल फैक्टर थे, जनरल फैक्टर से स्पेसिफिक फैक्टर गेन करने के लिए वो कुछ वर्क करेगा। अब जैसे उसको टीचर बनना है, स्पेसिफिक बिहेवियर लाने के लिए, स्पेसिफिक फैक्टर गेन करने के लिए, ओके, तो अब उसको टीचर बनना है, तो यहाँ पे उसको कुछ वर्क करने होंगे। अब ये वर्क करने में जो कुछ वो इंसान सीख जाएगा, उसे हम किस फैक्टर में रखते हैं? जीएस फैक्टर में। वापस से बातें बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखो, जनरल फैक्टर से स्पेसिफिक फैक्टर को गेन करने के लिए वो इंसान जो कुछ भी काम करेगा, उस काम के माध्यम से जो सीखेगा, उसे हम कहाँ रख देते हैं भाई? जीएस फैक्टर में। सपोज अब किसी को टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए वो क्या करेगा? सीटेट की प्रिपरेशन करेगा। ओके, सीटेट और भी जितने इस तरह के एग्जाम होते हैं, केबीएस, रीट, ओके, तो अब वो प्रिपरेशन करेगा। अब वो प्रिपरेशन करने के लिए कहीं रूम रेंट पे लेगा, वहां पे रह के प्रिपरेशन कर रहा है वो इंसान। तो वो जब प्रिपरेशन करेगा तो वहां पे वो खाना बनाएगा, ओके, कुकिंग सीख जाएगा इसके माध्यम से, और कपड़े धुलेगा, ओके, और वो रूम की साफ सफाई भी करेगा। तब यहाँ पे वो तीन चार चीजें ही क्या, अब उसे शॉपिंग की जो स्किल है वो भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो भाई सामान खरीदने अब वो अकेले ही तो जाएगा ना, तो अब उसमें शॉपिंग की स्किल भी डेवलप हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक आने तक में इंसान सीख जाता है, तो उसे हम कहाँ रख देते हैं भाई? जीएस फैक्टर में रख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में जो बातें इंसान सीख जाता है, जो काम इंसान सीख जाता है, उसे हम जीएस फैक्टर में रख देते हैं। दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोल रहे हैं? त्रिकारक सिद्धांत। 1 2 3 हम क्या बोल दिए इसे? त्रिकारक सिद्धांत। उम्मीद है बातें सारी क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं, क्या बात करते हैं? त्रिआयामी सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, त्रिकारक सिद्धांत क्या है और त्रिआयामी सिद्धांत क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है भाई। और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। कब दिया है? 1967 में। ओके, यहाँ पे ये डिफरेंसेस क्लियर रखिएगा, त्रिकारक और त्रिआयामी। गिलफोर्ड ने बताया किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों में विभाजित किया जाता है। कितने आयामों में भाई? 3 आयामों में, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बातें क्लियर रखिएगा। ओके, फर्स्ट वन, अब ये 3 आयाम हैं कौन कौन से? जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य बुद्धि के 3 आयाम ये हैं कौन कौन से? तो एक तो संक्रिया या प्रक्रिया, जिसे आप बोल देते हो, प्रक्रिया बोले तो वही प्रोसेस, ऑपरेशन। ओके, मतलब कि इसके अंतर्गत इंसान क्या करेगा? इसके अंतर्गत इंसान क्या करेगा? अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया, पूरे काम को मतलब एकदम मेंटेन करेगा। अब जैसे आपको क्या करना है? टीचर बनना है आपको। ओके, तो अब आप अपने दिमाग में सोचोगे कि भाई हाँ, इसके लिए मुझे सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ओके, और फर्स्ट थिंग तो आप ये सोचोगे कि हाँ, मुझे बीएड या फिर डीएलएड ऐसा कुछ करना होगा। देन आप सोचोगे कि हाँ, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। देन आप सोचोगे कि अच्छा, मुझे सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा। अच्छा, अब ये करने के लिए मुझे कुछ बुक्स चाहिए होंगी। ओके, कुछ नोट्स चाहिए होंगी।
ओके, एंड टेबल चाहिए होगी, चेयर चाहिए होगी, एक रूम चाहिए होगा खाली शांत सा। ओके, तो मतलब आप ये सब ना अपने दिमाग में क्या कर रहे हो, माइंड मेकअप कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, पूरा ऑपरेशन तैयार कर रहे हो। ओके, विषय वस्तु या अंतर वस्तु मतलब कि कंटेंट। अब क्या करोगे, ये सब जो सामान मतलब आपने दिमाग में अपने इकट्ठा किया है ना, अब क्या करोगे, आप इसे सारे ऑब्जेक्ट जो हैं आप इसे ले आओगे। ओके, क्या करोगे कि मतलब ये जितनी तरह की सामान है, जितनी तरह के कंटेंट हैं, इन्हें आप इकट्ठा करोगे। ये जो सारी सामग्री है इसे आप ले आओगे। ओके, एक जगह, मतलब जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक रूम चाहिए होगा, टेबल चाहिए होगी, चेयर चाहिए होगी, सब आप एकदम से बढ़िया रूम में ऐसे सेट कर लेते हो, कॉपी पेन एकदम से। ओके, एंड फिर उसके बाद क्या बात कही, उत्पाद या परिणाम, ये सब आपने अप्लाई कर दिया। ये सारी चीजें जैसा कि आपने दिमाग में सोचा था कि हाँ भाई मैं ये सारे सामान लूंगा या लूंगी, फिर उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी, सारी चीजें आपने अप्लाई कर दी है। ओके, अप्लाई कर दिए, देन यहाँ पे जो उत्पाद मिलेगा, परिणाम मिलेगा, परिणाम यही मिलेगा कि आप टीचर बन गए। ओके, तो ये क्या होगा, उत्पाद होगा, परिणाम होगा। ऐसे ही होता है आपका त्रिआयामी सिद्धांत, यही है त्रिआयामी सिद्धांत। फर्स्ट वन क्या है, ऑपरेशन, देन विषय वस्तु, देन उत्पाद या परिणाम जिसे आप प्रोडक्ट बोलते हो। आगे चलते हैं, संक्रिया, एज यू नो संक्रिया क्या है भाई, ऑपरेशन है, समस्या समाधान के लिए जो मानसिक क्रियाएं की जाती हैं, जो इंसान दिमाग में सोचता है। मैंने आपको बताया ना कि आपको टीचर बनना है, तो आप भाई पहले दिमाग में सोचोगे कि हाँ मुझे ये करना है और इसके लिए ये सामान चाहिए होगा, ऐसे ऐसे, मतलब पूरा माइंड मेकअप भाई, जिसे कहते हैं पूरा माइंड मेकअप। आपने माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ मैं लग के पढ़ाई करूंगी, पूरे रात जगूंगी, पूरे दिन पढ़ूंगी, ऐसे ऐसे ये टॉपिक क्लियर करना है। ओके, ऐसे नोट्स बनानी है, ये बुक लेना है, और खिड़की के पास ऐसे बैठ के पढ़ना है, यहाँ पे अपनी टेबल सेट करूंगी तो ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगा। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, मानसिक क्रियाएं भाई, क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं। आपने पूरा माइंड मेकअप किया। देन क्या आता है, विषय वस्तु। आपने जो पूरा माइंड मेकअप किया था ना, वो पूरी सामग्री, वो जो पूरा कंटेंट था एकत्रित कर लिया है। जो भी सामग्री आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं। अब ये सब जब आपने अप्लाई कर दिया, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, अब ये सब आपने किया, इतना पूरा प्रोसेस आपने किया, एंड आप यहाँ पे टीचर बन गए। ओके, तो यही क्या है, उत्पादन है, यही क्या है, प्रोडक्ट है। तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हमने बातें क्या की है, एक तो एक कारक सिद्धांत हमने बातें की, फिर उसके बाद हमने द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, है ना। एंड थर्ड नंबर पे हमने क्या बातें की थी, त्रिआयामी सिद्धांत। वापस से बातें बोल रही हूँ, त्रिकारक और त्रिआयामी सिद्धांत दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। किसने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत, किसने दिया था भाई, गिलफोर्ड ने दिया था, याद रखिएगा बातें। ओके, तो यार यही 3-4 बातें की हैं हमने। उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय।